हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे औसत का प्रकार चौथा। 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। जब लास्ट वाला हम लोग पढ़े थे, जब समूह में एक व्यक्ति समूह से एक व्यक्ति निकल जाए और शामिल हो जाए, ये एक व्यक्ति का बात था। अब है प्रकार नंबर चौथा, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं। जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं, ये है प्रकार नंबर हमारा चौथा। चौथा है कि जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं तब उनका औसत, उनका योग हम कैसे निकालेंगे, आज इस वाले एपिसोड में समझेंगे हम लोग। तो दिया हुआ है कि देखिए, जब किसी समूह में m व्यक्ति हों और उसमें n व्यक्ति शामिल हों तो उनमें सभी जितने भी व्यक्ति हैं सभी का औसत कितना होगा। जैसे कि m व्यक्ति हैं और प्लस n व्यक्ति शामिल हो रहे हैं, तो सभी का औसत निकालने का हमको तरीका सीखना है। तो क्या होगा, यानी कि m प्लस n व्यक्तियों का औसत कितना होगा। ये है प्रकार नंबर चौथा। देखिए, सूत्र है बस एक ही, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटा में सभी संख्या। साधारण वाला में हम लोगों ने पढ़ा था। अब आते हैं प्रकार नंबर चौथा, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं तब उसके लिए फार्मूला क्या लगेगा हमारा। तो कह रहा है कि यदि m व्यक्तियों के समूह में n व्यक्ति शामिल हो जाएं तो सभी m प्लस n व्यक्तियों का औसत क्या होगा। कह रहा है कि m व्यक्तियों का योग प्लस n व्यक्तियों का योग बटा में कुल संख्या, यानी कि m प्लस n। ये है हमारा फार्मूला और इससे हम रिलेट करके चलेंगे, तभी हमको कोई भी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ये है हमारा फार्मूला। ठीक, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला ध्यान से समझते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन लगाना और स्टेप बाय स्टेप हम लगाएंगे। अभी हम लोगों को सीखना है, समझना है, फिर उसके बाद हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करना आ जाएगा। कह रहा है 20 व्यक्तियों की औसत आयु। तो यहाँ पे 20 व्यक्तियों की औसत या आयु कितनी है, तो हम लिखेंगे 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है। कह रहा है कि 25 है, 25 वर्ष। ठीक, तो 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष। तो अब ये देखिए कि 20 व्यक्तियों के आयु का योग कितना होगा। तो यहाँ पे 20 व्यक्तियों के आयु का योग निकालेंगे। आयु का योग बराबर क्या होता है, जब योग निकालना होता है तो औसत गुणे संख्या होता है। तो औसत कितना है, 25 गुणे संख्या यानी कि 20, और ये हो जाएगा कितना हमारा 500 वर्ष। यानी कि 20 व्यक्तियों के आयु का योग कितना होगा, 500 वर्ष। ये हमारा इतना तक अभी हल हुआ है। कह रहा है कि 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं तो, यहाँ पे बात कर रहा है कि 5 व्यक्ति साथ हो जाएं तो, यानी कि 5 व्यक्ति और क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। कह रहे हैं पहले m व्यक्ति थे यानी कि 20 व्यक्ति थे, अब उसमें 5 व्यक्ति और शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे 5 व्यक्तियों की औसत आयु दे रहा है कितनी, 20 वर्ष। तो 5 व्यक्तियों की औसत आयु बराबर कितना, 20 वर्ष। तो अब ये बताइए 5 व्यक्तियों के आयु का योग कितना होगा। 5
व्यक्तियों के आयु का योग, यानी कि औसत गुणे संख्या, यानी कि 20 गुणे 5 और ये हो जाएगा हमारा 100 वर्ष। ठीक है, इतना हमारा हल हो गया। अब क्या है जो पूछ रहा है मेन क्वेश्चन में, उसको हम देंगे। कह रहे तो सबकी औसत आयु कितनी होगी, सभी की औसत आयु, यानी कि कह रहे कि m व्यक्ति पहले थे और n व्यक्ति शामिल हो रहे हैं, यानी कि 20 व्यक्ति थे और 5 व्यक्ति शामिल हो रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए, कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो कुल व्यक्तियों की संख्या होगी हमारी, कह रहा है कि 20 + 5 = 25। कह रहा है कुल व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी, 25। अब कह रहा है कि 25 व्यक्तियों का हमको औसत निकालना है, तो अब निकालेंगे 25 व्यक्तियों की औसत आयु। 25 व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगा, कह रहा है कि 20 व्यक्तियों का योग प्लस 5 व्यक्तियों का योग बटा में कुल संख्या, कुल व्यक्ति। तो कुल व्यक्ति यानी कि 20 व्यक्तियों का योग, आयु का योग, यहाँ पे आयु है, आयु का 20 व्यक्तियों के आयु का योग, तो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं कितना दिया है, 500 प्लस 5 व्यक्ति की आयु का योग 100 अपान कुल व्यक्ति यानी 25 = 600 बटा में 25। ठीक, तो इससे हम भाग देंगे तो 25 × 2 = 50, 25 × 100 यानी कि 24। यानी कुल 25 व्यक्तियों के जो m व्यक्ति थे और n व्यक्ति जो शामिल हो रहे थे, उनके आयु का योग जो हम निकाले हैं 600 वर्ष आएगा, और टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई हमारी, 25। तो उस 600 में से 25 से भाग देंगे तो हमारा 24 आएगा। तो यानी कि जो नए व्यक्ति, यानी कि जो नया समूह बनेगा, नया समूह कितने लोगों का बनेगा, यानी 25 लोगों का। तो 25 लोगों के आयु का जो योग होगा वो कितना होगा हमारा, उनका औसत यदि निकालें तो औसत हो रहा है कितना, 24। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन है ये क्या है, हमारा राइट आंसर है। तो आप बस क्वेश्चन को समझिए, वो अपने आप लगना क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बस यही है कि कॉन्सेप्ट आप समझते रहिए। चलते हैं हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे। आप अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर क्या करिए, रिवाइंड करिए और रिवाइंड करके इसको फिर दोबारा देखिए। किसी भी चीज़ में यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन को भी सेम ऐसे ही है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपये है। 40 व्यक्तियों की औसत आय की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 व्यक्तियों की औसत आय कितना है, कै रुपये, 4200। तो अब निकालेंगे 40 व्यक्तियों की आयु का योग, आय का योग। तो यहाँ पे 40 व्यक्तियों के आय का योग कितना होगा, तो यहाँ पे 40 गुणे 4200 और ये हो जाएगा हमारा यानी कि 1,68,000
ये हो जाएगा 40 व्यक्तियों की आय का योग। अब दूसरा देखिए, ये तो पहला हमारा स्टेप खत्म हो गया। दूसरा स्टेप है जबकि 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आय 4000 है, यानी कि 35 व्यक्ति और क्या कर रहे हैं, उसमें जुड़ रहे हैं। तो अब दूसरा कंडीशन देखिए, कह रहा है कि 35 व्यक्तियों की औसत आय, औसत आय कितना कह रहा है कि 4000 है। तो कह रहा है कि 35 व्यक्ति की आय का योग कितना होगा, 35 व्यक्तियों की आय का योग कितना होगा, तो कह रहा है मल्टीप्लाई, यानी कि 4000 गुणे 35, 5 और 20, 4 3 12 और 12 2 14, इतना। ये हो गया टोटल कितना, कह रहा है कि रुपीज़ में 1,40,000 इतना। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभी व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात करिए। तो सभी व्यक्तियों की औसत आय हमको ज्ञात करनी है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या कितना होगा, तो कह रहा है कि 40 + 35 = 75, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 75। अब 75 व्यक्तियों की आय का योग कितना होगा, तो कह रहा है कि देखिए 40 + 35 यानी कि टोटल हो गया 1,68,000 + 1,40,000 = 3,08,000। ये टोटल आय होगी। अब हमको औसत निकालना है, तो 75 व्यक्तियों की औसत आय कितना होगा, यानी कुल योग बटा में कुल संख्या, यानी कि 3,08,000 / 75, 5 से काट रहे हैं, 5 से काटेंगे तो हो गया 5 5 30, और ये हो गया हमारा 5 6 और ये 0 बटा में 50, ये हो गया। अब और कट रहा है, जितना कट रहा है उतना काटते जाएंगे। ये काटा तो हमारा बचेगा कितना, ये 5 से काटेंगे फिर तो 1 2 3 2 0/3, ये इतना आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको करना है डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए आएगा कितना है। इसको आप मारिए नहीं, क्योंकि पहली बात यह है कि इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे इकाई का अंक 2 है नहीं, ठीक। यहाँ पे 0 आ सकता है क्योंकि यहाँ पे 0 दिया हुआ है। और पहली बात ये कि जब 0 दिया है और नीचे 3 दिया है, तो जब भी आंसर आएगा 6 7 के रूप में ही आएगा, 3 3 के रूप में ही आएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, कह रहा है कि 3 चौको 12, फिर 1, फिर यहाँ पे 0, और ये होगा हमारा 6.6666, ये बढ़ता हुआ जाएगा, यानी कि हमारा होगा 4106.67 रुपीज़, यानी कि टोटल 35 व्यक्तियों के औसत आयु हो गई कितना, 4106.67 रुपया। ये होगा उनके आयु का औसत आयु, औसत आय इतना होगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं
और इसको क्या है, आप ध्यान पूर्वक पढ़िए। औसत जो है बहुत मस्त सब्जेक्ट है, आपको पढ़ने में इतना मज़ा आएगा जितना आपको कोई भी चीज़ पढ़ने में नहीं आएगा। क्यों समझ में आएगा? क्योंकि जो इसके क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, समझना होता है और बहुत आसान होते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, आपको सारी की सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं फिर 5वें प्रकार में आपको कल।